मैं बोल रही हूँ लेके जा, मैं कौन सा मना कर रही हूँ तुझे, ले जा। लेकिन फिर मत कर, तेरे पापा डांटेंगे। मत करना। आँखें नहीं खुली ना जिगर की, नहीं खुली नहाया है ना बेटा? नहीं खुली तब उसकी टाइम आपने बर्फ रखी। हाँ, आज मैंने जिगर को बर्फ, आँखों के अंदर बर्फ ऐसे ऐसे लगा लगा के इसको उठाया है ना जिगर, है ना? उठ ही नहीं रहा था ना, इसलिए। और अभी भी नहाने के बाद, चाय दूध पीने के बाद भी ये हाल है ना जिगर? आलू चेंज करना है तो फिर इतना भारी भारी जिसमें वो पहले छोड़ जाना वो बड़ा होकर आलू हो जाएगा। चलो सीधा बैठो बेटा, सिलवटें आ जाएगी बैग में। बैग में क्या, इसमें शर्ट में शर्ट में सिलवटें आ जाएगी। मैं जब तक कि ऑटो वाला मैं जब तक मेरी टाइम से तो ठीक कर ले इसको, ठीक से लगी भी नहीं है ना ये। अभी तक ऑटो वाले क्यों नहीं आए अंकल? छोटे बच्चे तो इतना आज तो लेट ही हो गया, पूरे कितने टाइम हो रहा है? 7:10। 7:10 हो गया। पूरी खोल भी सकता हूँ ऊपर है ना। नहीं तू पहन ले फिर से, खोल भी सकता हूँ ऊपर में ही। तू पहन ले भाई। काम आता है ब्रेक के टाइम है ना, इतनी धूप पड़ती है सिर पे कि पसीने पसीने काम आता है। सामने तो सुनाते रहते था, सामने तो आज की लेटेस्ट न्यूज़ बताते रहते। शायद ढंग से करे, पूरा ख़राब कर लिया। आ गया ऑटो। जिगर इधर पीछे से ठीक करूँ तेरी पैंट वगैरह, शर्ट अच्छे से नहीं डाला तूने, पीछे पूरा ऐसा हो रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे है ना, मैंने भी जैसे बच्चे गए अपना रूटीन वाला जो भी काम होता है, झाड़ू पोछे वगैरह साफ़ सफाई जो भी होती है मॉर्निंग में, वैसे भी बहुत सारा काम ऐसा होता है जो एक्स्ट्रा भी हो जाता है कभी कभार, और कभी कभार रूटीन वाला काम करना ही होता है। तो मैं भी जैसे ही बच्चे गए मैं तुरंत लग गई थी और उसके बाद यहाँ पे मेरा काम हो चुका था। तो इस टाइम तक ये पार्सल आया था मेरे लिए। मैंने कुछ दिनों पहले एक साड़ी मुझे पसंद आ गई थी तो मैंने ऑर्डर कर दी थी और ये आने वाली थी 1 जुलाई को, और 1 जुलाई को बर्थडे आता है ना, तो अभी जी को मैंने बोला ये साड़ी पसंद आ रही है, तो इन्होंने बोला चलो ले लो, पसंद आ रही है तो ये साड़ी ले लो, लेकिन फिर ये गिफ्ट होगा और उस दिन फिर उसके बाद दूसरा गिफ्ट मत मांगना, यही गिफ्ट है तुम्हारा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, साड़ी पसंद आई रही है तो वैसे भी मार्केट से लो चाहे यहाँ से लो, तो मैंने मीशो से मंगवाई थी ये वाली साड़ी। ब्लाउज़ बहुत अच्छा लगा था मुझे इसका और साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन हाँ फ़ोटो में कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही थी, सामने भी अच्छी लग रही थी, लेकिन फ़ोटो का और ऐसे में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है चीज़ का। लेकिन कपड़ा और लेस वगैरह और ब्लाउज़ इसका मुझे बहुत पसंद आया, और साड़ी भी पिंक कलर और वाइट कलर दोनों ही था, तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तभी मैंने मंगवाई थी। और यही मेरा बर्थडे गिफ्ट भी हो गया था। ज़ुकाम लगा हुआ है तो थोड़ी सी आवाज़ ऐसी ही हो रही होगी, थोड़ा मोटी सी अजीब सी, क्योंकि मुझे ज़ुकाम लग गया है। और यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ हबी जी के डिमांड पर भरवा बैंगन, तो मैं वही आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं 3-4 तरीके से बनाती हूँ भरवा बैंगन भी, मैं है ना अलग अलग तरीके से ट्राई करती रहती हूँ। मतलब कुछ कभी कभार ऐसा होता है मेरे साथ कि मतलब ऐसा होता है ना, रोज़ रूटीन वाली सब्जियाँ जैसे बैंगन हो गया, रूटीन वाला हमेशा बनाती हूँ ना, वैसे कभी कभार होता है ना मैं बोर हो जाती हूँ ना, तो उसके अंदर कुछ अलग सा करने का भी वो रहता है मेरे अंदर कि नहीं कुछ तो अलग तरीके से इस बार है ना अलग तरीके से बनाते हैं, इस बार अलग तरीके से बनाते हैं। तो वही मैं आज थोड़ा सा डिफरेंट
डिफरेंट तरीके से बनाने वाली हूँ भरवा बैंगन। तो कभी-कभार मैं ऐसा बनाती हूँ, लहसुन, मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करती हूँ, प्याज़ वगैरह सब कुछ वो वाला मसाला बना के फिर बैंगन के अंदर भर के और फिर फ्राई करके और फिर अलग से तड़का लगा के फिर उस तरीके से बैंगन बनाती हूँ। कभी-कभार मैं अलग तरी मतलब भरवा बैंगन में भी मैं अलग-अलग चीज़ें करती रहती हूँ और टेस्टी भी बहुत बनती है। मतलब ऐसा नहीं है कि भई अलग नई चीज़ बना रहे हैं तो कुछ कभी-कभार एक आधी चीज़ मिस हुई भी रहती है ना, तो भी थोड़ा-सा वो रहता है। बाकी अगर सारी चीज़ें होती है, सारी चीज़ें डालते हैं ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है। खड़े मसाले हमारे घर में वैसे भी कम ही पसंद करते हैं हम लोग, तो इसीलिए खड़े मसाले तो मैं बहुत कम डालती हूँ। लेकिन हाँ, गरम मसाला ये दूसरी चीज़ें जो होती है ना, अमचूर पाउडर हो गया, गरम मसाले हो गए, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से डालती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने लहसुन भी छील लिया था और कद्दूकस कर रही हूँ मैं यहाँ पे प्याज़, टमाटर दोनों ही। तो 4 से 5 मैंने प्याज़ ले लिए थे और 3 से 4 मैंने टमाटर ले लिए थे। ग्रेवी वाली भरवा बैंगन वाली सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी, ज़रूर आएगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी और अभी जी को इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ना, बहुत ज़्यादा। तो जब भी बैंगन लाते हैं तो इनकी डिमांड यही होती है भरवा बनाओ, और मेरी डिमांड ऐसी होती है कि मैं काट करके ढेर सारा लहसुन डाल के और फिर बनाऊं। लेकिन सबकी अलग अलग पसंद होती है। लेकिन भरवा बैंगन भी अच्छे लगते हो, कटे हुए बैंगन भी अच्छे लगते हैं और आलू और बैंगन भी अच्छे लगते हैं। जिस तरीके से सब्जी बनाते हैं अच्छी लगती है, अगर मसाले अच्छे से पक जाए और मसालों के अंदर अच्छी खासी चीज़ें डली हुई होती है तो बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर लिए थे और कढ़ाई में तेल डाल दूंगी। तेल डालने के बाद राई, जीरा और इसमें हींग डाल दूंगी। और जैसे ही पकेंगी ये तीनों चीज़ें, और कभी कभार है ना ये तीनों चीज़ें भी साथ में डालने का बहुत अच्छा मतलब वो होता है। एक तो इनमें इतनी अच्छी खुशबू आ जाती है और ऊपर से ये तीनों चीज़ें साथ में पक जाती। कभी कभार मैं ऐसा करती हूँ, लेकिन चीज़ बहुत टेस्टी होती है, बहुत ही अच्छी बनती है सब्जी। ऐसा नहीं है कि जैसे राई ज़ीरा पहले डाल दो और फिर बाद में हींग डालो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं लहसुन के साथ ही हींग को कूट के, मतलब पीसी हुई तो होती है ही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर डाल के और फिर उसके बाद इस तरीके से भी डालती हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। कभी कभार मेरा कुछ ना कुछ होता ही है कि थोड़ा बहुत अलग अलग करती रहती हूँ और उससे टेस्टी भी सब्जियाँ बनती रहती है। ऐसा बहुत अच्छा, क्योंकि कभी कभी है ना ऐसा होता है कि एक जैसी सब्जियां खा के बोर हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत तो अलग अलग करना ही चाहिए लाइफ में। और जब तक हम लोग ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि हम लोग भी ये काम कर सकते हैं। तो ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा टेस्ट का भी और चीज़ का भी, कि हमें भी बनाना आता है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मैं तो ये हमेशा यही सोचती रहती हूँ, ये कर सकती हूँ मैं, वो कर लूँगी। और खाने में तो मैं बिल्कुल ऐसा सोचती नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोचती। मुझे करना है मतलब करना है। और ये देखिए ज़ुकाम मुझे लग चुका है और आप लोगों को दिख ही रहा होगा, छींके पे छींके आ रही थी किचन में भी। और तो यहाँ पे फिर मैंने ऑयल वगैरह सारे कर दिए हैं और मसाले मैंने अभी तक नहीं डाला। अभी सिर्फ और प्याज, मिर्ची और यहाँ पे टमाटर और लहसुन, ये सारी चीज़ें ही पक रही हैं। और जब तक ऑयल अच्छे तरीके से अलग नहीं हो जाएगा तब तक मैं इनको इसी तरीके से पका लूँगी। और मसाले देखिए ये तीनों चीज़ें पकने लग गई हैं, ऑयल छोड़ने लग गई है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी लाल मिर्ची पाउडर। लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालूँगी मैं। और यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दूँगी और धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आधे 1 मिनट तक मैं इनके साथ पकाऊँगी मसाले को इसी तरीके से। इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है सब्जियों में भी, कि है ना ये चीज़ें भी थोड़ा सा ये आधे 1 मिनट के लिए इस तरीके से पका लोगे ना तो टेस्ट में और ज़्यादा मतलब सब्जियां बहुत अच्छी लगती है। कभी कभार ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी है ना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सब्जियों के साथ भी, क्योंकि अगर टेस्टी चीज़ें खानी होती ना तो थोड़ा सा 5 मिनट की जगह अगर 7 मिनट भी लगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे टेस्टी खाना पसंद है ना, इसीलिए। तो फिर यहाँ पे जैसे ही मसाले पक गए थे, ये देखिए ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने फिर बैंगन को 4 भाग के अंदर कट कर लिए थे, पूरा अलग नहीं किया था, बैंगन साबुत ही रखा था। और फिर उसके बाद अच्छे से ग्रेवी जो पक चुके थे मसाले, उसके अंदर मैंने बैंगन डाल के मिक्स कर लिया और इनको भी 2 मिनट तक ग्रेवी के साथ पका लिया। फिर इसमें डाल दूँगी मैं पानी।
और पानी डालने के बाद सब्जियों को ढक दूंगी मैं, सॉरी सब्जी को ढक दूंगी, सॉरी, क्योंकि मुझे है ना बहुत तेज़ वाला ज़ुकाम लगा हुआ। अभी यहाँ पे मुझे बोलते हुए भी ज़ोर आ रहा है, लेकिन फिर भी मेरा वीडियो 2-3 दिनों से नहीं आया था ना, हमारे इधर नेट इशू था, 3-4 दिन तक कंटिन्यू नेट बंद था, इसीलिए मैं वीडियो भी एडिट भी नहीं कर पा रही थी। और बारिश का मौसम भी बहुत ऐसा हो रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा ऐसा वाला। तो यहाँ पे मैंने ढक दी है सब्जी। सब्जी ढकने के बाद ये इधर मैं इसको हटा हटा के देखती जाऊंगी और सब्जी को पकाती जाऊंगी और फिर से ढक्कन लगा दूंगी। और फिर इधर भी मैंने चपाती बनाना भी, रोटियां सेकना भी स्टार्ट कर दिया है और रोटी भी सेकती जाऊंगी। जब तक मैं रोटियां सेकूंगी तब तक मेरी सब्जी भी बन के तैयार हो जाएगी और बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। तो जब तक बच्चे आएंगे तब तक खाना वगैरह रेडी हो जाएगा। बच्चे 2 बजे आते हैं स्कूल से। और तो यहाँ पे सर्दी ज़ुकाम हो या फिर खाना बनाना हो, हमारे गाने वगैरह तो स्टार्ट रहते ही हैं, क्योंकि मुझे तेज़ गर्मी जब होती है या फिर ज़ुकाम वगैरह लगा हुआ आता है, जब काम करने का मन नहीं हो रहा होता है ना, तो मैं इसी तरीके से किचन में गाने वगैरह गाती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ, क्योंकि ज़ुकाम में भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो फिर वो फीवर भी रहता है, लेकिन काम तो करना ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, खाना वगैरह तो बनाना ही है। दूसरा काम तो भले आप रेस्ट करके थोड़ी देर रुक के फिर बाद में कर लो, या फिर आपका मन ना हो तो कंटिन्यू करते रहो, लेकिन खाना तो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस आज का वीडियो इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ज़रूर कर